कुर्बानी में जानवर जब ज़बह होता है तो कसाई हजरात कुछ गलतियां करते हैं। मेरा एक बयान है कसाईयों की बदमाशियां, वो थोड़ा उन्वान सख्त हो गया था। कसाई हजरात दो गलतियां करते हैं। एक तो ये कि वो जानवर की 4 रगें काटने के बाद मजीद काटते हैं फिर, और अंदर नरखरे में उसके चाकू मारते हैं ताकि जानवर जल्दी ठंडा हो जाए। ये अमल गलत है। इसका नुकसान ये कि जानवर को तकलीफ भी बहुत होती है। नंबर 2, उसका ब्लड सही तरह से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि 4 रगें काटेंगे, हराम मगज का कनेक्शन बरकरार रहेगा, तो उससे जो दिमाग को सिग्नल मिलता रहेगा और दिमाग इमरजेंसी नाफिज कर देता है, जिससे जानवर तड़पता है और ब्लड सारा बाहर निकल जाता है। उसका तकलीफ नहीं होती जानवर को। हमें लगता है कि बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन इतनी होती नहीं है जितना नजर आ रहा होता है। उसकी वजह है कि जब हम जानवर की ये रगें काटते हैं ना, तो ये जो दिमाग है ना, उसको ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है। समझ रहे हैं? जब दिमाग को ब्लड की सप्लाई बंद होगी तो दिमाग सोचना छोड़ देता है। दिमाग का सिर्फ वो हिस्सा काम करता है जो कुदरत ने हादसात के लिए रखा हुआ है। अभी तो दिमाग काम कर रहा है ना आप लोगों का, जो नॉर्मल वाला दिमाग भी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर समझें ये बात को। आपने देखा होगा बाज दफा हम चाहते हैं, रिफ्लेक्ट एक्शन का नाम सुना होगा आपने, हमने तो 9th क्लास में पढ़ा था। वो एक एक्शन होता है कि लाशऊरी हरकतें। आपका हाथ किसी गर्म चीज पे आता है, आपको पता भी नहीं होता, आप हाथ खींच लेते हैं। अल्लाह ने हमारे दिमाग में एक ऐसा हिस्सा रखा है जो सोचता बाद में, करता पहले। समझ रहे हैं? यानी हमारे सच्ची जो सामने वाला दिमाग है ना, उसके सोचने से पहले वो काम कर चुका होता है। उसकी हिस्स अल्लाह ने बहुत तेज रखी है। वो हमें हादसे से बचाने के लिए है, क्योंकि हादसात में ऐसा होता है कि अगर आप सोचना शुरू कर दोगे तो हादसा हो चुका होगा। गर्म चीज पे हाथ आया, काफी देर के बाद ये इस्त्री किसी ने रख दी, काफी देर के बाद आपको महसूस हुआ, तो उस वक्त तो बेड़ा गर्क हो चुका होता। आप देखें कोई अचानक खौफजदा चीज सामने आती, हम एकदम से उछल जाते हैं, हालांकि अभी नीयत नहीं की होती उछलने की, उछल पहले चुके होते हैं। जिन बाद में देखा होता है हमने, और फिर ये तो बहुत बाद में पता चलता है कि सच्ची मुच्ची का जिन भी नहीं है, ये तो 1 हफ्ते बाद पता चलता है। तो बहुत सी हरकतें हमारी ऐसी होती हैं। तो जानवर में भी जब हम 4 रगें काटते हैं तो उसका जो दिमाग, जो दर्द महसूस करने वाला हिस्सा है ना, वहां ब्लड का सर्कुलेशन खत्म, वो सुन हो जाता है। लेकिन वो हिस्सा जो इमरजेंसी नाफिज करने वाला है, वो इमरजेंसी में जो ऑर्डर देने वाला हिस्सा, वो काम करता रहता है। वो हराम मगज की वजह से उसका कनेक्शन बाकी रहता है। वो बॉडी को मैसेज देता है कुछ खतरा हुआ, बॉडी तड़पती है। तो तड़पने से क्या होता है कि ब्लड अच्छी तरह निकल जाता है। कसाई क्या करते हैं, वो नोक लेके हलक में मारी उसके, तो वो जो उससे वो रग कट जाती है हराम मगज वाली, जिससे दिमाग का मुकम्मल कनेक्शन बॉडी के साथ खत्म हो जाता है। समझ रहे हैं? इससे बॉडी तड़पना खत्म कर देती है, ब्लड अच्छी तरह से जानवर का निकलता नहीं है। तो ये तरीका मकरूह है, नापसंदीदा है। शरीयत ने जो ज़बह का तरीका बताया है उसके खिलाफ है। एक और मिसाल से समझाता हूं। देखो छिपकली है ना, छिपकली देखी होगी, अक्सर जब हम छिपकली मारते हैं तो उसकी दुम कट जाती है, दुम तड़पती है, उससे जान निकल रही है। लेकिन दुम को तकलीफ होती है? इसलिए नहीं होती कि उसके पास तकलीफ महसूस करने के लिए दिमाग नहीं है। और जो दिमाग जहां है ना छिपकली के, उसको भी तकलीफ इसलिए नहीं होती कि उसके पास अब दुम नहीं रही है। अरे तकलीफ तो गुजर रही है दुम पे ना, दुम पे तकलीफ गुजर रही है, खूब तड़प रही है। लेकिन दिमाग जो उस तकलीफ को महसूस करता, वो इसलिए महसूस नहीं करता कि जिस पे तकलीफ गुजर रही है वो अब दिमाग के पास है नहीं, उसका दिमाग से कनेक्शन खत्म हो चुका है। तो वो तड़प तो रही होती है छिपकली की दुम, यूं यूं उस पर जान निकल रही है, तो वो खूब तड़प रही है, लेकिन ना दुम को तकलीफ ना छिपकली को तकलीफ। छिपकली को सिर्फ उस हिस्से पे तकलीफ होती है जहां कट लगा हुआ है, उसका कनेक्शन अभी छिपकली से बाकी है। वो जो दुम के यूं कलाबाजियां खा रही हैं, उससे तरस तो बहुत आएगा,
बहुत तरस आएगा, हाय बेचारी की दुम, हाय बेचारी दुम के साथ क्या हुआ। लेकिन दुम को तकलीफ इसलिए नहीं है कि उसके पास दिमाग नहीं है तकलीफ महसूस करने के लिए, और दिमाग को तकलीफ इसलिए नहीं है कि उसके पास तड़पती हुई दुम से कनेक्शन उसका खत्म हो चुका है, उसके पास दुम नहीं है। तो दुम को तकलीफ इसलिए नहीं कि दिमाग नहीं, दिमाग को इसलिए उसके पास दुम नहीं है। ये एक फार्मूला याद रखें आप, ठीक है ना। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है इन जानवरों पर कि हमें हुक्म दिया कि इनकी जब जान लेनी हो तो ज़बह करके लो। इसमें तुम्हारा भी फायदा और इन जानवरों का भी फायदा। तुम्हारा फायदा ये, तुम्हें साफ सुथरा गोश्त मिलेगा खून के बगैर। बीमारियां भी सारी ब्लड में ही होती हैं, जो बीमारियां हैं ना गोश्त में, जो ज्यादातर ये ब्लड में होती हैं बीमारियां। जब खून निकल गया तो जानवर बीमारियों से भी पाक साफ हो गया। तभी कहा जाता है टोटकों में कि जो बड़ा गोश्त अगर पकाना हो ना, थोड़ा सा बॉयल करो उसको, उसका पानी फेंक दो, उसका जो अंदर ब्लड होता है वो सब निकल जाता है, उससे वो उसके नुकसान काफी हद तक कम हो जाता है। तो हमें फायदा ये, और जानवर को फायदा क्या, उसको तकलीफ कम है। जानवर को मौत देने के इसके अलावा जितने भी तरीके हैं सब में जानवर के लिए अजियत है। ये गैर मुस्लिम लोग, चाइना में आप देखो, खौलती हुई कड़ाइयों में कुत्तों को डाल दिया जाता है, जिंदा कुत्ते को। किस अजियतनाक तरीके से ये जानवरों को मारते हैं। ये बाकायदा रिसर्च हुई है और इसमें अंग्रेजों की तहकीक है कि जो मुसलमानों का तरीका ज़बा करने का, उसमें जानवरों को तकलीफ बहुत कम होती है। तो अब कसाई को आप इस बात का पाबंद करें कि 4 रगे काटे और फिर वहां से हट जाए। और बेहतर यह है कि सब कसाईयों की बात नहीं कर रहा भाई, जो मेरा बयान सुन रहे हैं उनके अलावा की कसाई हटते नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी में जल्दी में होते हैं। उनको बहुत, कसाई उस दिन दुनिया का सबसे कीमती आदमी होता है। अभी देखो कोई कसाई आपसे मिलेगा भी नहीं, सलाम भी नहीं करेगा, बोलेगा मुझे जाना है भाई, मेरे 6 कॉलें आई हुई हैं, उनको ऑर्डर बुक करवाना है मैंने। ईद वाले दिन जानवर से ज्यादा महंगा कसाई होता है, तो उसको 10 जानवर और गिराने, वो इतनी टेंशन नहीं लेता कि काटो फिर खड़े होके देखो कि कब इसकी जान निकलेगी, कब हम खाल उतारेंगे। वो कहता है अबे उसका बस नहीं चल रहा होता, पूरी गर्दन काट दे वो। तो इसलिए बेहतर यही है कि जैसी 4 रगें कटी हैं तो जिस खूंटे से जानवर बांधा हुआ था उस खूंटे से थोड़ी देर के लिए उसी कसाई को बांध लो जो काबू में नहीं आ रहा। आप हर कसाई की बात नहीं कर रहा, सिर्फ वो जो काबू में नहीं आ रहा है उस कसाई को आप, उसी वो खूंटा भी काम में आ जाएगा, उसका किराया दिया हुआ है ना, पूरा हो जाएगा वो। क्योंकि इसके बगैर कसाई को काबू करना आसान नहीं। वो जानवर फिर भी आसान है, उसको पकड़ना ना, 4 आदमी उसको पकड़े तो जानवर को कौन पकड़ेगा भाई। तो सबसे बेहतर तरीका है उसी खूंटे से थोड़ी देर के लिए आपने जो काबू में नहीं आ रहा उसको बांध दें आप। बोलें जब तक ठंडा होने दो। एक बात, एक गड़बड़ी। दूसरी गड़बड़ क्या करते हैं लोग, कसाई हजरात जानवर जब ज़बह करते हैं तो अक्सर मुंह में पान और गुटका होता है, वो अल्लाह का नाम नहीं लेते। वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, अल्लाह फरमाते हैं जिस जानवर पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो वो जानवर तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। भूले से छूट जाए तो ठीक है, लेकिन जो मुंह में गुटका रख के नाम नहीं ले रहा वो भूले से नहीं छोड़ रहा, वो गुटके की वजह से नहीं पड़ रहा, वो आपके जानवर पे अपना गुटका कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है। तो उससे बोले जोर से अल्लाह का नाम लो, बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर, जोर से। और ये मुर्गियों वालों से भी कहा करें, इनको भी बसा औकात देखा मुंह में ही मिनमिना रहे होते हैं कुछ। भाई अल्लाह का नाम जब जोर से लेने का हुक्म है तो ले लो, क्या जा रहा है इसमें। गालियां देंगे इतनी जोर जोर से, बातें करेंगे इतनी जोर जोर से, जहां अल्लाह का नाम लेने का हुक्म दिया भाई जोर से ले लो, तो वो ऐसी मुंह में ही घुमा रहा है। तो मुर्गियों वाले को भी कहा करें जोर से अल्लाह का नाम लिया करो। समझ में आ रही है बात। तीसरी बात, जानवर तौहीद परस्त ज़बा करेगा तो हलाल होगा, मुशरिक का ज़बीहा हलाल नहीं है। अगर हिंदू जानवर ज़बा कर दे, चाहे 100 दफा अल्लाह का नाम ले, वो जानवर हमारे लिए हलाल नहीं है। बस ये अल्लाह ने हुक्म दिया कि जो तौहीद परस्त हो वो करेगा। तो आजकल मुसलमानों में भी मुशरिक हैं, जो इस्तिलाही एतबार से मुसलमान कहा जाता है, हकीकत में मुसलमान नहीं। तो कोई भी ऐसा शख्स जो अल्लाह के नबी को हर जगह हाजिर नाजिर मानता हो अल्लाह की तरह, आलिमुल गैब मानता हो अल्लाह की तरह, मुश्किल कुशा मानता हो अल्लाह की तरह, की वजह से अल्लाह मुश्किलात पूरी करता है, नबी भी उसी तरह असबाब से हटके नबी मुश्किलात पूरी कर सकते हैं। चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो अहले हदीस हो, चाहे वो बरेलवी हो, चाहे वो शिया हो, कोई भी हो, तो जो इस नौइयत का शिर्क करेगा उसका ज़बीहा भी हलाल नहीं है।
तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप वहमी बन जाएं, किसी के घर से गोश्त आ रहा है तो आप देखें भाई कसाई से पहले मेरा इंटरव्यू दिलवाओ, मैं उसके अकायद पूछूंगा, इतने तकल्लुफ का हुक्म नहीं है। मुस्लिम कंट्री है तो यही फर्ज किया जाएगा सब मुसलमान ही रहते हैं। पहले से किसी के बारे में यकीन हो जाए कि ये शिरकी अकीदे पर है, उससे ज़बा ना करवाएं। पहले से नहीं पता तो मुसलमान मुल्क है, हमें यही हुक्म है कि हम सबसे क्या गुमान रखें, अच्छा। समझ रहे हो? हाँ, पहले से पता चल गया, क्योंकि बकरीद के दिनों में बहुत से गैर मुस्लिम भी कसाई बने हुए घूम रहे होते हैं, समझ रहे हैं? तो पहले से पता चल गया तो फिर एहतियात लाजिम है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ये तीसरा मसला हो गया। तो बस ये तीन, और तो कोई मसला नहीं पूछना किसी ने। हाँ, दूसरी बात यह कि भाई जानवर को हदीस में आता है फल युरिह ज़बीहतहु, जानवर को ज़बा जब करने का इरादा हो तो उसको आराम पहुंचाओ। अनाड़ी कसाई बाज दफा आ जाते हैं, 1 घंटा जानवर को गिराने में लगा देते, जानवर की वाट लग जाती है बेचारे। एक तो आखिरत का सफर है उसका, वो तो कम से कम तमीज से उसको अल्लाह मियाँ के पास भेज रहे हो तो तमीज से भेजो उसको अल्लाह मियाँ के। वो उधर से धक्के, उधर से धक्के, उधर से वो बहुत मुसीबत बना देते हैं। माहिर कसाई होते हैं, उनसे काम करवाना चाहिए। और ज़बा खुद करो, कसाई से आप जानवर गिरवा दिया, ज़बा खुद करें। आपको अपने अकीदे का भी पता, आप अल्लाह का नाम भी लोगे, कम से कम मुंह में गुटका तो नहीं होगा ना आपके। उलमा कहते हैं कि नेक आदमी के ज़बीहे का असर गोश्त में आता है, तभी तो अल्लाह ने कहा कि मुशरिक का ज़बीहा हलाल नहीं है, कुछ तो होगा ना उसमें। ठीक है, उसमें एक बड़ी हिकमत यह भी है कि वो गैरुल्लाह के लिए किया करते थे। तो खुद करें ज़बीहा, और ख़वातीन भी ज़बा कर सकती हैं अगर वो घर में है, पर्दे का इंतज़ाम है। ख़वातीन अल्लाह का वास्ता रोडों पे ना आए, बेपर्दा होके ना निकलें। आजकल ये त्योहारों के नाम पे ख़वातीन बेपर्दा हो जाती हैं, तो जहां अपने सारे महरम मौजूद हैं, बेपर्दगी का कोई खतरा नहीं है, तो वहां वो अपने घर में अपना बकरा खुद ज़बा करें, और फिर छुरी को छुपा के रखते हैं। आप लोग से गुजारिश है तो जो है, या पर्दे में आके कर लें ज़बा, तो अपना ज़बा, वरना कम से कम आप कर लें। तो कसाई अगर अच्छा है, दीनदार है, तो हमें कोई कसाईयों से चिढ़ नहीं है भाई, हमें यह आमाल अच्छे होने चाहिए। कसाई अगर नेक आदमी है तो कसाई उससे ज़बा करवा लें। कसाई भी बहुत नेक भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, इनमें बुरे भी होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। हम में अच्छे बुरे हर तरह के होते हैं, तो उनमें भी होते हैं। तो खुद कर लें तो ज्यादा सवाब है कि आप अल्लाह के सामने अपना जानवर खुद पेश कर रहे हैं। और जब जानवर का रुख किबले की तरफ किया जाएगा तो अपना रुख किबले की तरफ होगा। तो लोग जानवर को इस स्टाइल से घुमाते हैं कि खुद किबले की तरफ पीठ, ये सुन्नत अमल है, जरूरी नहीं है। इसलिए कह रहा हूं कि बाज़ दफा जानवर इतना मोटा घूम नहीं रहा, अब सुबह से लेकर दोपहर तक घुमाने में लगा दिया उसको किबले की तरफ, वो बद्दुआएं दे रहा है। तो अगर आसानी से घूमता है ठीक है, नहीं तो जिधर मुंह है उधर ही कर दें ज़बा। उसको किबले की तरफ रुख करना कोई जरूरी नहीं है, आसानी से किबले की तरफ हो सकता है। इस तरह से उसकी टांगे किबले की तरफ होंगी तो आपका सीना किबले की तरफ होगा। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से वो किबले की तरफ हो जाएगा आपका सीना, यानी आप जब ज़बा कर रहे हो तो आपका रुख किधर हो, किबले। तो इससे जानवर किबला रुख हो जाता है। इसको कहते हैं जानवर का किबला होना। ये हो इंसान रहा है, लेकिन स्टाइल क्या है, ताबीर ये होती है कि जानवर, तो जानवर भी होता है, आप भी हो रहे होते हो। तो और उसके बाद वो दुआ पढ़ लो, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। बाज़ लोगों को वो दुआ आती नहीं है तो देख के पढ़ ले। अगर देख के भी नहीं पढ़नी आती तो जानवर को अपनी दुआ की भेंट ना चढ़ाओ। मैंने कई दफा देखा है जानवर को लिटाया हुआ है, 20 आदमी उसके ऊपर बैठे हुए हैं, छुरी रखी हुई है, वो बेचारा परेशान देख रहा है। अभी तक तो मेरी ऐसी सेवा हो रही थी, हर आदमी मेरे साथ सेल्फियां खिंचवा रहा था, जिसको महल्ले से फूल मिलते वो मेरे गले में लाके डालता। सर्विस स्टेशन खुल गए हैं बाकायदा, यूट्यूब पे मैंने देखा। एक बैल का सर्विस 200 रुपए में, वो जो जिस पानी से गाड़ियों की सर्विस होती है उससे बैल की सर्विस हो रही है। हो गया ये वाकई, बैल धुल रहे हैं भाई, पूरे डिटॉल से नहलाया जा रहा है, उसको तेजाब से कुलियां करवाई जा रही हैं, उसके ब्रश किया जा रहा है, बेहतरीन चमका के सरसों का तेल की मालिश करके। तो वो जो बंदा है ना, वो बैल लग रहा होता है उसके सामने जो खड़ा हुआ होता है वो बैल इंसान लग रहा होता है, इतना चमका देते हैं उसको। तो ऐसा चमका धमका के वो बैल कहेगा इतना मुझे प्रोटोकॉल। और अब क्या हो रहा है, अब आपको ना दुआ जबानी आती है ना देख के पढ़ना आती है, अब आप वहां हिज्जे कर रहे हो, अल्लाह इन्नी इन्नी वज्जहतु पढ़ा ही नहीं जा रहा। वो बेचारा लेटा हुआ है, 2 घंटे हो गए यार, उसको किस अजाब में डाला हुआ है। तो भाई नहीं आ रही, बिस्मिल्लाह ही अल्लाहु अकबर बस, और उर्दू में कह दो अल्लाह तेरे लिए।
किसके लिए है? ये तेरे लिए कुर्बान, इतना भी काफी है। वरना अरबी याद करो, अच्छा है, नहीं याद होती तो इतना टाइम ना लगाओ कि उस बेचारे का बेड़ा गर्क हो जाए। क्योंकि जिस नबी ने दुआ सिखाई है उसी नबी ने यह भी हुक्म दिया है कि जानवर को राहत पहुंचाओ, उस पर जुल्म ज्यादती मत करो। तो यह हुक्म ज्यादा अहम है। और यह भी हदीस में आता है कि अपनी छुरी को तेज कर लो। बाज दफा यह भी देखा, काट रहे हैं, कट ही नहीं रही, फिर कहता है छुरी तेज करके ला। तो ये पहले कर लेना था भाई, ये काम पहले कर लेना था। तो ये सारी बदमाशियां होती हैं। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, तमीज से कुर्बानी की तौफीक अता फरमाए। देखो आजकल एक बहुत बड़ी कोताही हो रही है, इज्तिमाई कुर्बानियों में लोग नोट कमा रहे हैं। इज्तिमाई कुर्बानी में आप नोट नहीं कमा सकते, ये बिजनेस का जायज तरीका नहीं है। जो जायज तरीका है बिजनेस का वो भी मैं आपको बता दूं। अगर नोट कमाने हैं तो कैसे करो। फिर हो ये रहा है, मस्जिद वाले, मदरसे वाले या कोई इंडिविजुअली या कोई इदारा क्या करता है, वो कहता है भाई हमारे यहाँ इज्तिमाई कुर्बानी हो रही है, सब लोग हिस्सा लें। एक हिस्सा फॉर एग्जाम्पल 15,000 रुपए का है। अब सबसे 15-15 हजार रुपए ले लिए, लाखों करोड़ों रुपए जमा हो गए, जानवर लेकर आए, गोश्त डिवाइड किया, अब बच गए जी 10 लाख रुपए। वो 10 लाख पी गए, या वो मदरसे का प्रॉफिट समझ लिया कि ये मदरसे का क्या है, प्रॉफिट है, तो ये जायज नहीं है। वो 10 लाख रुपए आपको सब में को डिवाइड करने पड़ेंगे, वापस करने पड़ेंगे वो मदरसे का प्रॉफिट। क्योंकि अगर आप मदरसे का वकील बन के इज्तिमाई कुर्बानी कर रहे हैं तो मदरसा प्रॉफिट अगर रख रहा है तो इसका मतलब मदरसा बिजनेस कर रहा है। तो कानूनी इदारा भी एक शख्स वाहिद शख्स की तरह होता है, जिसको शख्स कानूनी कहते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? इदारा भी क्या होता है, एक फर्द की तरह बिजनेस करेगा, उसके भी बिजनेस के जायज होने के अहकाम वही हैं जो एक फर्द वाहिद के हैं। कोई इदारा सूदी लेन देन नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर आपने किसी मदरसे को 1 करोड़ रुपए, मदरसे से 1 करोड़ रुपए कर्जा लिया और कहा कि मैं हर साल 1 लाख रुपए मदरसे को इस पे प्रॉफिट दूंगा मदरसे को, लेकिन ये प्रॉफिट मदरसे के लिए जायज नहीं है क्योंकि मदरसे से सूदी कर्जा लिया जा रहा है। तो ऐसे ही मदरसे के साथ जब बिजनेस होगा तो बिजनेस के अहकाम वही हैं जो जमशेद के साथ बिजनेस के अहकाम है। वो क्या है वो मैं अभी आके आपको बताता हूं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो अब करना यह है कि जब किसी मदरसे या मस्जिद की तरफ से इज्तिमाई कुर्बानी हो रही है तो आपने ये करना है कि भाई जितने एक हिस्सा हम इतने का लेकर आएंगे, जो पैसे बच जाएंगे हम आपको वापस करने के पाबंद हैं, और अगर आप इजाजत दें तो हम मदरसे के डब्बे में डाल दें। ये रसीद पे पहले लिखवा लें आप। फिर अब जब वो पैसे बचेंगे, अगर कोई शख्स कहता है मैंने इजाजत दी थी आपको कि ये मदरसे में डाल दें, लेकिन मैं वो इजाजत कैंसिल कर रहा हूं, मुझे पैसे वापस दो, तो आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि इस एग्रीमेंट की कोई शरई हैसियत है नहीं। ये बस एक अखलाकी पाबंदी होगी कि भाई मैंने कहा था जो पैसे बच जाएं तो मदरसे में डाल देना, उस वक्त मेरा मूड यही था, लेकिन पैसे तो चूंकि मेरे हैं तो वापस दे दो मुझे, तो आपको वापस देने पड़ेंगे। आमतौर पे देखा यह जा रहा है कि मस्जिद वाले, मदरसे वाले जो इस तरह की कुर्बानी करते हैं वो वापसी का ऑप्शन नहीं रखते, और अगर रखते भी, अगर वो कह भी देते हैं कि जो पैसा बचेगा हम मदरसे में फंड के तौर पे दे देंगे, तो फिर ये नहीं बताते कि ये लाजमी शर्त नहीं है। लाजमी शर्त लगा नहीं सकते ना, ये जिसका पैसा है जब तक वो आपको ऐन वक्त पे जब उसका हक आएगा तो उस वक्त अगर वो इजाजत देता है तो ठीक है, नहीं देता तो उसको हक है। देखो मैं आपसे कहता हूं कि कल मैं आपको सदका दूंगा 50 रुपए, आपसे वादा कर लेता हूं। कल आप आए कि आपने कहा था 50 रुपए दो, मैं कह रहा हूं यार मेरा मूड नहीं है, तो आप जबरदस्ती ले सकते हो? भाई एक वादा किया था, अभी मेरा मूड नहीं है। हम ये तो कहेंगे यार अब अखलाक का तकाजा है कि दे दो, लेकिन कोई शरई पाबंदी इस पे है नहीं। आपके पैसे भाई मेरी जरूरत पड़ गई है मुझे, अब उस वक्त मैंने कहा था मेरे पास थे, अब मेरे पास है नहीं। हाँ आने जाने का जो आपकी टेंशन हुई, किराया मैं दे देता हूँ, मेरे वादे की बेस पे आप आए तो नुकसान नहीं होने दूंगा मैं आपको। तो ऐसे ही खूब समझ लो कि जब इज्तिमाई कुर्बानी की है तो उस पे जो इजाफी प्रॉफिट है आपने रसीद पे पहले लिखवा लिया, लोगों को बता दिया कि जो पैसा बचेगा हम मदरसे के डब्बे में डाल देंगे। ठीक है, अच्छा काम किया आपने, लेकिन जब ये पैसा बचेगा तो लोगों में से हर एक को ये हक हासिल है कि वो ये पैसा वापस ले ले। वो कहें हमने कहा था कि आप मदरसे में दे दिएगा, लेकिन अब हमारा इरादा बदल गया, पैसे हमारे हैं तो आप हमें वापस कर दें। ये लाजमी शर्त नहीं है। तो रसीद में अब इज्तिमाई कुर्बानी में आपने क्या लिखवाना है, भाई एक हिस्सा इतने का है,
जो पैसे बचेंगे वो किसी इंडिविजुअल, किसी फर्द के हरगिज नहीं होंगे, वो तो वैसे ही हराम है, नाजायज है। बल्कि जो पैसे बचेंगे हम मदरसे को देंगे, लेकिन अगर आप वापस लेना चाहें तो आपके पास ये राइट है, आप फला तारीख को हमारा पूरा हिसाब होगा, ईद के तीसरे या चौथे दिन आके वो रकम ले जाएं, तो रसीद पे आपको इस तरह से छपवाना पड़ेगा, तब ये काम हलाल होगा, अदरवाइज ये जायज नहीं है। समझ में आ रही है बात? अब आप अगर इसको प्रॉफिट के तौर पे रखना चाहते हो कि मैं इज्तिमाई कुर्बानी करूं और नोट भी छापूं, तो फिर आपने क्या करना है? फिर आपने ये करना है, अच्छा ये नाजायज क्यों है? ये जो पहला तरीके में बिजनेस नाजायज क्यों है? नाजायज इसलिए है कि आप जब इज्तिमाई कुर्बानी करते हो तो आप लोगों के नुमाइंदे होते हो, उनके लिए जानवर खरीदने के लिए। वकील मुवक्किल से कमीशन तो ले सकता है बता के। देखो वकील की दो किस्में होती हैं, अब ये थोड़ा पेचीदा मसला हो जाएगा ना, आवाम को समझाना थोड़ा सा। वकील क्या कर सकता है, आपने मुझे कहा मुफ्ती साहब मेरे लिए गाय खरीदो, मैं गाय खरीदी आपके लिए, रास्ते में पहना दी किसी को मैंने महंगे दामों करके, क्या मैं प्रॉफिट रख सकता हूं? वो नहीं रख सकता। भाई आपने तो दूसरे के रिस्क पे खरीदी है, अगर ये गाय मर जाती तो आप किससे पैसे लेते? उससे लेते, यार तुम्हारी गाय थी उसको छीन के भाग गया, मैं तो तुम्हारे लिए लेने गया था, तो उस पर कोई प्रॉफिट नहीं रख सकते आप। जो एक्सपेंसेस आए हैं वो ले सकते हो, जो जितना खर्चा आया है। प्रॉफिट अगर आपने लेना है तो फिर शरीयत का उसूल क्या है? शरीयत का उसूल ये है कि आप जब तक कोई चीज खरीद के अपनी मिल्कियत और अपने कब्जे में नहीं ले लेते, उस वक्त तक उसको बेच के उस पे प्रॉफिट नहीं कमा सकते आप। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? मैंने भी इज्तिमाई कुर्बानी का बिजनेस किया है, लेकिन बिजनेस बता के, और इस तरीके से जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं, इस तरह से आप करें, कोई हमें एतराज नहीं। आप क्या कहेंगे, भाई ये मदरसा बिजनेस कर रहा है, ये मस्जिद का बिजनेस है, ये गफ्फार भाई का जाती बिजनेस है। वो बिजनेस मस्जिद का भी हो सकता है, मस्जिद के लिए यानी मदरसे के लिए भी हो सकता है, और कोई इंडिविजुअल कोई फर्द भी बिजनेस कर सकता है। उसका तरीका ये होगा कि आपने ये नहीं कहना कि हमारे यहाँ इज्तिमाई कुर्बानी हो रही है, इतने का हिस्सा पड़ रहा है। आपने जानवर खरीदना है, फेसबुक पे उसकी तस्वीर डालनी है, यूट्यूब पे तस्वीर डालनी है, भाई ये जानवर है, एक हिस्सा हम 15,000 का फॉर एग्जाम्पल बेच रहे हैं, इस जानवर का मालिक कौन है? आप हो। इस दौरान ये जानवर मर गया, नुकसान किसका है? आपका। ये मेरा जानवर है, मैं चाहूं जानवर बेच दूं जितने का, चाहूं तो हिस्सा बेच दूं जितने का, तो ये मेरा जानवर है, मैंने कितने का खरीदा ये आपका हेडिक नहीं है। जो लोग खरीदना चाहते हैं 15,000 का एक हिस्सा है, खरीद ले। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो वो 15,000 का जब खरीदेंगे, दो दूसरे ने भी 15-15, तो ये 7 हिस्से आपने दूसरों को बेच दिए, गोया आपकी पूरी गाय बिक गई। उस पर जो प्रॉफिट हुआ वो किसका है? बोलो, आपका। अब अगर गाय हलाक होती है, बिकने के बाद तो नुकसान उनका है, इससे पहले हलाक होती है तो नुकसान किसका है? आपका। इस कंडीशन में लाना पड़ेगा इस बिजनेस को, यानी आपने खरीदना है, खरीदने के बाद अपने कब्जे में लेना है। अब तक वो गाय किसकी है? आपकी है। इसका सारा नुकसान का रिस्क कौन ले रहा है? आप ले रहे हो। अब आप पहनाना शुरू कर दो। पहनाते ही है, बेचता कौन है? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? और आसान तरीका बताता हूं। आप कहोगे भाई हम 100 गाय उठा के ले आए, कोई खरीद ही नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे? बुकिंग पहले शुरू कर दो। बेशक, बुकिंग का तरीका क्या है? आप बोलो भाई मेरा इरादा है कुर्बानी का, और मैं जो हिस्सा लेना चाहे तो मेरे पास हिस्सा बुक करा दे, और मैंने रेट रखे फॉर एग्जांपल 15,000 रुपए। तो जो लोग इसमें दिलचस्पी लेते हैं पैसे दे दें एडवांस में, लेकिन ये सिर्फ बुकिंग होगी, ये डन नहीं है अभी सौदा। जब मैं जानवर लाऊंगा, आपको जानवर दिखाऊंगा, उसके बाद आप अगर खरीदने में दिलचस्पी रखते हो तो सौदा डन कर देना, नहीं रखते हो तो 15,000 वापस ले लेना। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? जैसे हम मेडिकल वाले को बोलते हैं भाई एडवांस में पैसे रख ले, ये दवा मंगवा दे, वो दवा मंगवा देता है, हम जाके उससे खरीद लेते हैं, हमारी मर्जी नहीं खरीदें तो वो दवा किसी और को पहनाएगा। फिर जब तक आपकी मिल्कियत में वो गाय नहीं आ जाती, बकरा नहीं आ जाता, आप आगे किसी को बेच नहीं सकते। बुकिंग कर सकते हैं, बुकिंग इस सेंस में भाई जो जो दिलचस्पी रखते हैं वो हिस्सा बुक कर लें अपना, 15 पूरे दे दें या 1,000 रुपए दे दें, जिससे हम समझें कि ये वाकई इंटरेस्टेड हैं इसमें।
तो वो दे देंगे, तो ये सौदा नहीं होगा, ये अमानत है। उन लोगों की रकमें आपके पास क्या है? अमानत है, आपके पास अमानत के तौर पे रखी हुई है। आपने अपने पैसों से जाके या उन्हीं पैसों से जाके आपने, वो पैसे तो कोई भी लगे तो उसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन उनको आपने वापस करने पड़ेंगे। वो आपने जाके जानवर खरीदा, फिर हर हर जानवर आपको दिखा के, क्योंकि देखे बगैर अगला खरीद भी नहीं सकता शरीयत में। कब्जे में ले लिया, आप उसको बोले भाई ये जानवर है, ये गाय है, ये फेसबुक पे तस्वीर या व्हाट्सएप पे तस्वीर भेज दी, भाई ये मेरे पास खड़ा हुआ है जानवर, अब आप बताओ खरीदने में दिलचस्पी रखते हो? वो कहे नहीं भाई ये पतली गाय है, मोटी गाय है, मुझे नहीं चाहिए, या मुझे कोई और से हिस्सा मिल गया है, तो अब आपको वो वापस करना पड़ेगा, क्योंकि सौदा डन हुआ नहीं था। अब अगर आप कहते हो ये तो मेरा नुकसान है, मैं अब ये गाय किसको पहनाऊं, तो कोई बात नहीं, कारोबार में फायदा भी होता है और बोलो नुकसान भी। मैंने ये काम 8-10 साल किया है, लेकिन बता के किया है कि बिजनेस कर रहा हूं, फी सबीलिल्लाह नहीं कर रहा। उसमें लड़कों को कहा हुआ था कि कोई भी जानवर जब आता है, लोगों को आपने दिखाना है, दिखाने के बाद उनको पूरा पूरा राइट देना है, लोगों से कहना है ये आपकी गाय है, इसमें एक हिस्सा 15,000 का आपने पैसे एडवांस दे दिए, लेकिन ये हिस्सा 15,000 का है, हम बेच रहे हैं, लेना है लो, अगर नहीं लेना तो पूरे पूरे 15 हम आपको वापस करने के लिए तैयार है, और लेने के बाद ये हिस्सा आपका होगा। क्या मतलब, गाय अगर मर गई तो एक हिस्सा है, तो 7वां हिस्से का नुकसान आपका होगा, हमारा नहीं होगा, क्योंकि बिकने के बाद अब इसका रिस्क कौन उठाएगा? आप उठाओगे, जो खरीदेगा वो अब इसके नफा नुकसान का जामिन है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो कितने मेरे झगड़े होते थे, मैं जानवर लाया तो 40 जान 100 गाय लाया, 4-5 साल 8-10 साल मैंने ये बिजनेस खुद किया है, खुद मंडियों में गया भी हूं जानवर लेने के लिए। उसमें इतनी टेंशन होती थी जब मैं जानवर लेके आता था। अब जो मुलाजमीन रखे हुए, उनको मैंने कहा भाई ये गाय जो है गफ्फार भाई का हिस्सा है, इसको गफ्फार भाई को आपने बता दिया? कह रहे नहीं बताया नहीं। वो कह रहे भाई हमने तो पहले इजाजत दी हुई थी। तो फिर मेरी लड़ाई होती थी कि मैं जो मुंह से फूट रहा हूं उसको आप तस्वीर भेजो, उसको बोलो भाई ये आपकी गाय है, इस पे आपका कब्जा जरूरी है, अभी तो ये मेरे कब्जे में है। तो आप देखोगे, ठीक है, कब्जे का मतलब ये नहीं कि आके वो जेब में डाले गाय को, कब्जे का मतलब भाई ये गाय है, हम तखलिया का मतलब अभी आपकी है, मेरी नहीं है। अभी यहाँ खूंटे से बंधी हुई है, सिर्फ खूंटा मेरा है, गाय किसकी है? ये रस्सी भी हमने आपको गिफ्ट कर दी है, गाय आपकी है। अब इसके नफे नुकसान का कौन जामिन है? आप हो। हर गाय के हर हिस्से में ये टेंशन उठाता था मैं, तो लड़के बेजार हो जाते थे यार, उन लोगों को दिलचस्पी नहीं। मैंने कहा भाई किसी को दिलचस्पी हो या ना हो, शरई तौर पर इसको हलाल करने के लिए ये जरूरी है कि आप उसको गाय दिखाएं, उसके बाद बोले वो नहीं देख रहा, उसका कोई नुमाइंदा देखे, और नुमाइंदे आप खुद नहीं हो सकते कि मैं आप ही का नुमाइंदा बन के कब्जा कर रहा हूं। जो बेचने वाला है वो खरीदार का नुमाइंदा नहीं बन सकता। भाई आप किसी और को नुमाइंदा बना लो, वो आपकी तरफ से गाय देख ले और डन कर दे। आप अमेरिका में हो, आप नहीं आ सकते। तो ये बिजनेस अगर करना है तो फिर बिजनेस का मोड, पूरा जो एक बिजनेस का एक स्ट्रक्चर है वो इख्तियार करना पड़ेगा। तो आज हो ये रहा है कि काम बिजनेस का हो रहा है, लेबल इज्तिमाई कुर्बानी का लग रहा है। तो मैंने तो 8-10 साल किया, उसके बाद मुझे अंदाजा हो गया कि ये बहुत बड़ी टेंशन है, लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है, मुलाजमीन को समझाना बहुत मुश्किल है। अब बाज हमारे लड़के ऐसी बारीक बारीक गाय उठा के ले आए, तो मैंने कहा जिसका बताओ अब लोगों को ये आपकी गाय है, ये 7 आदमी जिनके इसमें हिस्सा है उनको दिखाओ। वो कह रहे हैं वो दिखाएंगे तो वो लेंगे नहीं। मैंने कहा ये तो हराम है हमारे लिए, उनको दिखाओ भाई, आप ये पतली गाय है, मोटी गाय है, जो भी है, 15,000 का एक हिस्सा दे रहे हैं, आपको हड्डियों का सूप मिलेगा, कबूल है या नहीं कबूल है? तो अब जो अमेरिका कनाडा में बैठा है उसको तो दिलचस्पी नहीं होती ना, कह रहे हैं भाई हमारे क्या। हम कहते हैं आपको दिलचस्पी नहीं है, लेकिन शरई तौर पर हलाल करने के लिए कारोबार को ये जरूरी है कि आप देखें या आपका कोई नुमाइंदा देख के डन करे, देखे बगैर डन करने का कोई एतबार नहीं है। तो फिर वो उसको सूप हमने दिखाया, हड्डियों का सूप, किसी ने ले लिया, किसी ने बोला हमें नहीं चाहिए। वो टेंशन किसकी हुई? फिर वो सूप हमने अपने बच्चों को पिलाया। फिर समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो उसमें लॉस हुआ। तो ये जब प्रॉपर वे में काम होगा तो हलाल है, प्रॉपर वे में नहीं होगा तो ये हलाल नहीं है। तो इज्तिमाई कुर्बानी में खुलासा ये निकला कि आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते, और अगर बिजनेस करना है तो लेबल क्या लगना चाहिए? बिजनेस। इसमें किसी किस्म का लोगों को धोखा बोलो ना हो। एक मस्जिद की इंतजामिया कुछ दिन पहले मेरे पास आई और कहने लगी मुफ्ती साहब हम जो है वो इज्तिमाई कुर्बानी करते हैं और बिजनेस भी करेंगे, इसमें प्रॉफिट भी रखेंगे। मैंने कहा प्रॉफिट तो इन्वेस्टमेंट के बगैर हो नहीं सकता, आपका अपना कितना पैसा लग रहा है इसमें? क्या हमारा पैसा तो नहीं लग रहा है इसमें। तो कहने लगे, मैंने कहा फिर तो बिजनेस, फिर तो प्रॉफिट हलाल नहीं है। जब आपकी इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, रिस्क ही नहीं ले रहे आप,
तो आपका के लिए नफा कहां से हलाल हो गया? कह रहे हम जो इतनी मेहनत करेंगे और इतनी स्ट्रगल करेंगे और वो भी तो उसमें हमारा प्रॉफिट बनता है। मैंने कहा मेहनत पे उजरत बनती है, प्रॉफिट नहीं बनता। और उजरत भी जब जायज है जब बता के हो, बगैर बताए उजरत भी जायज नहीं है। मिसाल के तौर पर कोई आंटी यहां से गुजर रही है सामान लेके, आपने आंटी की मदद की, सामान उठा के उनके घर तक पहुंचाया। पहले जमाने में लोग करते थे, कोई एजेड खवातीन है तो नौजवान लोगों को खिदमत का जज्बा था, भाई आंटी हम पहुंचा देते हैं आपके घर सामान। अब आपने घर में सामान पहुंचाया, आपने कहा 500 रुपए दे दें आंटी। वो कहेंगे भाई 500 रुपए, कहने मजदूरी के पैसे नहीं होते क्या? होते हैं, लेकिन फिर मजदूर पहले एग्रीमेंट करता है, प्रॉफिट तो फिर भी नहीं है। तो आप मस्जिद वाले स्पेसिफिक कमीशन ले सकते हैं कि भाई हम 10 आदमी इज्तिमाई कुर्बानी का निज़ाम संभालेंगे, हमारे दिन रात एक हो जाएंगे, गायों का गोबर भी है और ये भी है और वो भी है, हिस्से बांटने भी है, तो फी गाय हम इतना कमीशन लेंगे। ये पर्ची पे लिख दें, अंधेरे में मत रखो। लोग समझ रहे होते हैं ये फी सबीलिल्लाह हमारी खिदमत हो रही है, हालांकि वो कमीशन भी रख रहे होते हैं, पैसे भी रख रहे होते हैं। तो ये सही नहीं है। अगर इंतजामिया या मदरसे की इंतजामिया ये काम कर रही है और अपना कमीशन ले रही है, तो कमीशन की मिकदार भी बताएं कि फी गाय हम इतना कमीशन लेंगे, जिसमें हम आपको ये सर्विस देंगे। गाय भी आपकी होगी, पैसे भी आपके होंगे, हमारा काम है उस गाय को खड़ा करना और उसके चारे का खर्चा भी आप पे होगा। हमारा काम है उस गाय को माहिर कसाई से ज़बा करवा के गोश्त आप तक पहुंचा देना। ये इस काम के हम कितने रुपए लेंगे? 500 रुपए लेंगे, ये बता दें पहले, या 1000 रुपए लेंगे या 1 करोड़ रुपए लेंगे, मुझे उससे कोई गरज नहीं। अगर लोग देने पे राजी हैं तो क्या देगा कोई नहीं, 1 करोड़ रुपए, एक मिसाल दे रहा हूं। तो इस तरीके से ये काम किया जाए। अदरवाइज जो इज्तिमाई कुर्बानियों में पैसों का उनसर आ गया है ना, नोट छापे जा रहे हैं और पैसा कमाए जा रहे हैं, ये हराम है, नाजायज है, समझते हो? इसको जो भी इज्तिमाई कुर्बानी कर रहा है तो उससे पूछें भाई जो पैसे बचेंगे वो कहाँ जाएंगे, और हर चीज हिसाब किताब होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादातर मस्जिद मदारिस में तो पूरा हिसाब होता है, इतने की गायें पड़ी हैं, इतना उसका खर्चा है, कसाई की इतनी उजरत निकली है, वगैरह वगैरह, बचा के ये बचा है। तो वो बचावा तक हद तक तो ठीक होता है, बचावा गया कहाँ आगे कुछ पता नहीं होता कहाँ गया वो। तो वो जो बचावा है वो लोगों को वापस करना पड़ेगा। और फिर उसका नाम, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो फिर उसका नाम इज्तिमाई कुर्बानी ना रखें, क्योंकि इज्तिमाई कुर्बानी से पहला मैसेज यही जाता है कि आप लोगों की नुमाइंदे बन के उनको एक सहूलत दे रहे हैं, तो उसको फिर बिजनेस ही करें। तो मैंने जब किया तो बिजनेस ही किया था। एक कंपनी का नाम था, मेरी कंपनी है, मैं नाम नहीं बताऊंगा उसका, तो बाकायदा कंपनी का नाम इस्तेमाल किया उसमें, और फिर उसमें जो है वो बताया भाई ये हिस्सा बराए फरोख्त है, पर्ची भी ये छपवाई, हिस्सा क्या है, बराए फरोख्त है, तो इतने का हिस्सा हम बेचेंगे। और फिर उसमें जब मेरी गाय आती थी तो मैं अपने लड़कों के जिम्मे लगाया हुआ था, हर एक को फोन करो, गाय की तस्वीर भेजो, बोलो अब आप बताओ खरीद रहे हो कि नहीं खरीद रहे हो हिस्सा। पूरा एक एक चीज तजवीज के साथ क्लियर होती थी। जिसने कह दिया हमें खरीदना है तो ठीक है आपका हिस्सा है, जिसने कहा हमें नहीं खरीदना, लो भाई ये पैसे वापस लो अपने। समझते हो? इस तरीके से करना है। और कोई सवाल? ये क्लिप बना के चला देना लाजमी। अमानतों में बहुत हुक्म है भाई। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सेकंड मेरे भाई, एक सहाबी आए, मुसलमान हुए, जिस कौम से थे उससे जंग हो रही थी, तो जंग से पहले वो आके मुसलमान हो गए। उनके पास बकरियों का पूरा रेवड़ था, तो उन्होंने कहा मैं इस्लाम लाने के बाद क्या करूं? आपने कहा ये रेवड़ में जिस जिसकी बकरियां पहले जाके वापस करो। हालांकि जिनसे लड़ाई हो रही है उनकी बकरियां थी, वो तो उनका तो माले गनीमत है ना, लेकिन भाई माले गनीमत तो जंग के बाद होता है ना, ये बकरियां तो उनकी हैं, उन काफिरों की हैं जिनसे तुम्हारी लड़ाई, उनसे तुम्हारा एग्रीमेंट थोड़ी हुआ है कि उनसे बकरियां ली और इस्लाम लाके सारी बकरियां इधर ले आए। ये तो फिर गैर मुस्लिम जाए, सोना निकाले, चोरी करे और इस्लाम कबूल करके सोना लेके भाग जाए। तो नबी ने जो दुश्मन थे, लड़ रहे थे, उनके बारे में उन साहबी को कहा कि तुम मुसलमान तो हो गए हो, लेकिन जिस जिसकी बकरी है उसके हवाले करो, उसके बाद हमारे साथ मैदान जंग में शामिल हो, फिर इसी कौम के खिलाफ लड़ो जिनकी बकरियां थी। इतनी माली मामलात में इस्लाम ने हमको फेयर रहने का हुक्म दिया है, और आज पता ही नहीं चलता कितना पैसा आ रहा है, कहां जा रहा है। ऐसे भी बाज मोहतमिम, ज्यादातर सही होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मदारिस के बाज मोहतमिम मैंने देखे हैं, बाज लोग वो क्या कर रहे हैं, मदरसे के लिए गाय लेने गए, अपनी नीयत से खरीदी, और जैसे गाय खरीदी 50,000 की, एक मिसाल दे रहा हूं, और मदरसे को 55,000 की बेच दी। अबे
ये क्या हो रहा है? आप जब मदरसे के वकील बन के जा रहे हो तो आप अपने लिए खरीद ही नहीं सकते भाई। आप जब खरीद रहे हो अपने लिए तो वो मदरसे के लिए हो, फिर वही आप मदरसे को बेच रहे हो, यानी अपने आप को बेच रहे हो। ये ड्रामे भी होते हैं बास जगह। नहीं आई समझ में बात? मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। गफ्फार भाई ने आपको 1 लाख रुपए दिए और बोला जा मेरे लिए गाय लेकर आ। आपने 1 लाख की गाय खरीदी गफ्फार भाई के लिए, और फिर दिल में ये नियत की कि गफ्फार भाई तो यहाँ है नहीं, मैं गफ्फार भाई का नुमाइंदा भी हूं और मैं खुद सत्तार हूं, तो मैं सत्तार बन के गफ्फार को ये 1 लाख की गाय 1,10,000 में बेचता हूं। ये जायज है क्या? नहीं जायज। समझ में आ रही हो? दोबारा से जमशेद ने भेजा आपको, जा भाई तू जा, मैं तेरे सारे खर्चे उठाता हूँ, सब मंडी आने जाने का खर्चा मेरे जिम्मे, भले तू खर्च कर लेकिन जिम्मे किसके है? मेरे। वहां चाय भी पीना खाना भी खाना ये सारे एक्सपेंसेस मेरे जिम्मे, भले अपने पैसों से खा लेकिन जिम्मा किसका है? मेरा है। और तू मेरे लिए गाय खरीद। आप गए, आपका नाम है वसीम, आपने वहां जाके 1 लाख की गाय खरीदी, खर्चा सारा किसका हो रहा है? जिम्मेदारी कौन उठा रहा है? जमशेद। फिर आपने कहा कि यार ये खरीदी तो है, सारा खर्चा तो जमशेद के जिम्मे, अगर ये गाय मर जाती तो नुकसान भी जमशेद का होता, और मैं गया भी जमशेद की तरफ से, सारी दुनिया को बताया मैं जमशेद के लिए गाय खरीद रहा हूं, लेकिन मैं हूं तो जमशेद नहीं ना, मैं हूं वसीम। तो ये गाय जो मैंने 1 लाख की खरीदी है, तो मैंने वसीम जो मैं सच्ची मुच्ची कहूं वो बन के मैंने जमशेद को 1,10,000 में बेची। और फिर आपने जाके जमशेद से कहा कि ये गाय 1,10,000 की है। जमशेद कह रहा है कैसे 1,10,000 की है? बोलो छोड़ो, मैंने जिससे खरीदी है वो उसने 1,10,000 की बेची है, और मैंने खरीदी किससे है? अपने आप से खरीदी है। तो बाज मदरसों में ये भी मैंने देखा है, बाज में, सब ज्यादातर मदरसे ठीक ही होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि वो मोहतमीम कमबख्त क्या कर रहा है, पहले 50 गाय खरीदता है अपने लिए, फिर वो गाय प्रॉफिट रख के बेचता है किसको? मदरसे को। हालांकि वो जो अपने लिए खरीद रहा होता है तो उसका रिस्क सारा मदरसे के जिम्मे होता है, उसका आने जाने का खर्चा और वो सब कुछ एक्सपेंसेस किसके जिम्मे होते हैं? मदरसे के जिम्मे होते हैं। तो ये जायज नहीं है कि आप एक ही तरफ से वकील भी बन रहे हो और मुवक्किल भी बन रहे हो, ये नहीं होता। इस जमाने में कोई माली मामलात में ठीक हो जाए ना, बस वो जन्नत में जाएगा। मजाक नहीं, बहुत गड़बड़े हैं पैसों में। ट्रस्ट लोग क्या करते हैं, आपने एक ट्रस्ट बना लिया बेहतरीन किस्म का, गरीबों को राशन बांटूंगा, और अपनी राशन की दुकान भी खोल ली फौरन। अब आप थर में 1 करोड़ का राशन बांट रहे हो, वो सारा 1 करोड़ का राशन कहां से जा रहा है? बोलो, आपकी दुकान से जा रहा है। एक साहब ने ऐसा किया, मैंने कहा मेरे भाई ये 1 करोड़ का राशन आप ही की दुकान से जा रहा है, ये तो आपका बिजनेस चमक रहा है। तो कहते हैं इसमें गरीब का नुकसान क्या है? मैं सस्ता दे रहा हूं। बात माकूल है भाई, अगर आप सस्ता दे रहे हैं तो आपसे लें, बेशक फिर आपका फायदा हो जाए तो कोई गलत बात नहीं है। मैंने कहा आप कहां से ले रहे हो? जितना सस्ता आप ट्रस्ट को बेच रहे हो उससे ज्यादा सस्ता आप कहीं से उठा रहे हो, तो आप अपने ट्रस्ट का माल डायरेक्ट वहां से क्यों नहीं उठा लेते? नहीं आई मेरा ख्याल है भाई, आप अपने ट्रस्ट का माल डायरेक्ट वहां से उठाओ जहां से आप अपने जनरल स्टोर का माल उठा रहे हो, अपने गोदाम का माल उठा रहे हो, फिर आपके लिए हलाल है। ये पूरी दुनिया में इतना सस्ता कहीं अवेलेबल ही नहीं है, आपकी दुकान में सबसे सस्ता, फिर आप उठा लो भाई, कोई बात नहीं, गरीब को भी फायदा है सस्ते में, ट्रस्ट को भी फायदा है, आपको भी फायदा है। लेकिन हो ऐसा नहीं रहा होता, होलसेलर कोई और है। तो आप इतना माल जब करोड़ों का उठा रहे हो तो उस होलसेलर से उठाओ ना जो सबसे कम रेट लगाए। तो सबसे कम तो वो लगा रहे जिससे आप ले रहे हो। कहते हैं उस तक हमारी रसाई नहीं है, तो तुमने माल वहां से कैसे उठा लिया अगर तुम्हारी रसाई नहीं है उस तक? ये 2 नंबरियां ट्रस्टों में हो रही हैं। नहीं आई मेरा ख्याल है बात? बिल्कुल ऐसे जैसे स्कूल का यूनिफॉर्म खरीदो तो कहां से मिलेगा? स्कूल से ही मिलेगा। ऐसा यूनिफॉर्म है, आज तक कोई टेलर मार्केट में ऐसा पैदा हुआ ही नहीं, कोई यूनिफॉर्म किसी का बाप भी बना सके। ये सब गलत तरीके हैं पैसा कमाने के, ये धंधे चल रहे हैं। अल्लाह बचाए यार, इंसान का बच्चा बनना, खुदा की कसम हमारे हजरत फरमाते थे सब कुछ मिलेगा मार्केट में, इंसान नहीं मिलेगा। इंसान का मिलना बहुत मुश्किल है। और ये हजरत ने पता है कब कहा था? जब हजरत चाहते थे अपना नाइब किसी को बनाऊं। मेरे शेख मुफ्ती रशीद अहमद साहब पे बहुत
उन पे इश्कालात हो सकते हैं, उनकी राय से इख्तलाफ हो सकते, उनके तख्वे पर आज तक किसी ने उंगली नहीं उठी। बहुत परहेजगार थे, बहुत परहेजगार थे। जिन्होंने उनके साथ वक्त गुजारे उनको पता है कैसे अल्लाह वाले थे। वो कहते थे मैं किसको अपना नाइब बनाऊं कि मेरे बाद मेरी गद्दी वो संभाले। 8-10 साल उन्होंने कोशिश की। फरमाया ऐसा ऐसा मैंने आजमाया ना, लेकिन इंसान नजर नहीं आता, जो उनका एक मैयार था। फिर बनाया हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब को। मुफ्ती अब्दुल रहीम जो मेरे शेख हैं, तभी मैं कहता हूँ मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब पे जब एतराजात किया करो ना, तो जो दूर है वो तो एतराज करेगा उनके ऊपर। कोई बूट पॉलिशिया कहेगा, कोई सरकारी मुल्ला कहेगा, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। मैंने भाई 30 साल गुजारे उनके साथ, मैं आपके इन बातों से मुतासिर नहीं होऊंगा। पाकिस्तान में जो भी मुखलिस होगा, जज्बात से हटकर बात करेगा, ग्राउंड रियलिटी को सामने रख के बात करेगा, लोग उसको एजेंट ही कहेंगे। और जो जज्बाती बातें करेगा, उल्टी बातें करेगा, लोग उसको मानेंगे ये है क्या मुखलिस, ये मुखलिस है। और फिर जुल्म ये कि लोगों ने मुफ्ती तकी साहब और मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब को 2 अलग अलग पार्टियां बना के पेश किया है, ये भी जुल्म है। हजरत मुफ्ती तकी साहब से आज भी हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब की मुलाकातें होती हैं। किसी की राय का इख्तलाफ किसी चीज में अगर हो जाए तो ये थोड़ी के 2 अलग ट्रैक हैं। लोग तस्वीरें बना रहे होते हैं, बताओ तुम इनका साथ दोगे, इनका साथ। भाई दोनों हमारे बुजुर्ग हैं, दोनों हमारे बड़े। किसी चीज में अगर राय का इख्तलाफ हो जाए कि हम ये समझते हैं कि एक अलग विफाक होना चाहिए, वो समझते हैं नहीं होना चाहिए, तो ये इख्तलाफात तो हमेशा से रहे उम्मत में। पाकिस्तान बनने में नहीं उलमा देवबंद का इख्तलाफ था। हुसैन अहमद मदनी कहते थे नहीं बनना चाहिए, मौलाना शरफ अली थानवी कहते थे बनाना फर्ज है। तो क्या 2 अलग अलग राहें थी? भाई राय का इख्तलाफ था, लेकिन दोनों क्या है, हमारे बड़े हैं। तो राय का इख्तलाफ एक अलग चीज होती है किसी की पॉलिसियों पे, लेकिन ये कह देना कि ये फलां के एजेंट हैं, ये सरकारी पिट्ठू हैं, ये फौज के वो हैं, ये बहुत गलत बात है। ये आप मुतासिर हो गए इन नारों से, हम नहीं होते मुतासिर। मुफ्ती रशीद अहमद साहब कहते हैं मैंने इतना किसी को आजमाया नहीं है जितना मुफ्ती अब्दुल रहीम को मैंने आजमाया है। चेक किया है कि इनमें दुनिया की मोहब्बत, शोहरत की मोहब्बत तो नहीं है। उस आजमाने के बाद सिर्फ खिलाफत नहीं दी, नियाबत दी है कि मेरे बाद मेरी गद्दी कौन संभालेगा। और मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ना मुफ्ती रशीद अहमद साहब के बेटे हैं, ना पोते हैं, ना दामाद हैं, कुछ भी नहीं है। मेरिट की बेस पर, समझ रहे हो, कौम भी अलग अलग है। मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब उर्दू स्पीकिंग है, यानी इंडिया के उर्दू में शुमार होता है, और मुफ्ती रशीद अहमद साहब पंजाबी थे। कौम भी अलग, जबान भी अलग। खालिस मेरिट की बेस पर मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब का सिलेक्शन किया उन्होंने। तो कहां से कहां बात चलेगी, हम क्या कह रहे थे। तो इंसान का तलाश करना बहुत मुश्किल, मामलात में क्लियर हो और हर चीज में क्लियर हो। तो ऐसे लोग मार्केट में क्या चल रहे हैं, शार्ट चल रहे हैं। तो अल्लाह हमें उन 60 लोगों में शामिल कर ले। क्या होलसेल से जो चीज चल रही हो, तो ट्रस्ट में ये गड़बड़े हो रही हैं आजकल। थर में खुराक बांटी जा रही है और अपने जनरल स्टोर से बांटी जा रही है। करोड़पति बन गए थोड़े दिनों में। जैसे वो था ना पुराने वजीर आजम, पुराने से पुराने, स्टील मिल जो वो हुआ ना कि यहाँ रोड बनेंगे और पुलों में इतनी लोहा लगेगा, इतनी स्टील लगेगी, तो मुल्क के लिए बड़ा अच्छा काम हो रहा है। लेकिन वो स्टील जा किसकी फैक्ट्रियों से रहा है, आपकी फैक्ट्रियों से जा रहा है। वो ओपन मार्केट से नहीं है, वो आपकी दुकान से ही जाएगा। ये ऐसे ही है जैसे मैं गरीबों को रोजा इफ्तार करवाऊं और बोलूं शरबत किसकी दुकान से जाएगा, मेरी दुकान से। तो इफ्तार कराने में तो फ्री में नहीं पड़ा, वो उस इफ्तार की वजह से जो हमने कमा लिया वो और उसकी जो पब्लिसिटी हो गई वो अलग है। मार्केट में क्या चल रहा है, ये चल रहा है। तो आप बिजनेस करो, 100 दफा करो, लेकिन उस पे इज्तिमाई कुर्बानी का लेबल ना लगाओ। जैसे मैंने जब बिजनेस किया था ना कुर्बानी का, तो मैंने बता के बिजनेस है भाई, ये बिजनेस है, इसमें इतने का हिस्सा आपको कितने का भी पड़ा, हम इतने का बेचेंगे, जो प्रॉफिट होगा हमारा है।